नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे माइक्रो कैप आईटी कंपनी की बात करेंगे जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। कोई बाई सेल की सलाह नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे पूरा एनालिसिस देखें। तो शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है इन्फोविंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। सबसे इसमें खास बात है कि इसके मैनेजमेंट बहुत बुलिश है इस पर। उनका आइडियल है इन्फोसिस। वो अपने इन्फोसिस को आइडियल मान के वो अपने रेवेन्यू को हर 5 साल में डबल करने का एम लेके चल रहे हैं। तो जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट इतना बुलिश हो और इतना भरोसेमंद हो, तो वो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम इस सेक्टर को समझ लेते हैं। आईटी सेक्टर जो 2022 के आसपास बहुत बुल रन में चल रहा था, अब उसके ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सारे इस सेक्टर की कंपनियां अभी जूझ रही हैं। अब रिकवरी आई है, रेट कट का उम्मीद है, अब और रिकवरी आएगी इसमें। तो अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 1097 करोड़। इसका सीएमपी चल रहा है 450 का। स्टॉक पी है 41, जो कि रीजनेबल है। इसका आरओसी है 11.7, जो कि गुड कहलाएगा। फेस वैल्यू 10 है, अच्छा है। बोनस भी मिल सकता है इसमें। इसका 10 ईयर का पीई का चार्ट अगर देखेंगे, मीडियन पी इसका 14.3 है। अभी करंट पी 41 चल रहा है। तो ये अभी पी के अनुसार थोड़ा वैल्यूएशन महंगा लग रहा है, लेकिन ये वैल्यूएशन महंगा होने का कारण है इसका रेवेन्यू में स्लो डाउन, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुआ उसके कारण। तो इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट जैसे ही सुधरेगा, फिर से इसका वैल्यूएशन रीजनेबल होगा, वैल्यूएशन गिरेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो प्राइस टू अर्निंग ऑटोमेटिक घटेगा। तो ये नॉर्मल वैल्यूएशन तक फिर से आ जाएगा, रीजनेबल वैल्यूएशन तक। फिर वहाँ से बुल रन स्टार्ट होगा, तो अपना एक नया बुल वैल्यूएशन में ये जाएगा। इसके कुछ प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने पर फोकस कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15.2% है लास्ट 10 ईयर का। कॉन्स में यही है कि निगेटिव यही है कि कंपनी डिविडेंड बहुत कम बांटती है, जो कि निगेटिव एक तरह से नहीं बोल सकते हम लोग, ये पॉजिटिव ही है। कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है, तो कंपनी के पास कैश बच रहा है। उस कैश को ग्रोथ में यूज करेगी। या आईटी सेक्टर है, कैपेक्स तो करना नहीं है, तो आगे चल के बोनस भी दे सकती है उस कैश का। तो डिविडेंड नहीं बांटना एक अच्छी बात होती है। अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन। तो इसी सेक्टर से ओराकल फाइनेंशियल, पीवी फिनटेक, टाटा एलेक्साई, केपीआईटी टेक, टाटा टेक, कॉफोर्ज, एफएल, ये सबसे ये कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है लगभग। तो यहाँ पीयर वाइज भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल ही रहे पूरे सेक्टर में। अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इसके सेल्स ग्रोथ को देखें, तो जून 21 में इसका सेल कंपनी का था 51.91 करोड़। सितंबर 21 में हो गया 56.51 करोड़। 36% का सेल्स ग्रोथ रहा। दिसंबर में 62% का। ऐसी सेल्स ग्रोथ इसका कंटिन्यू मार्च 22 तक बढ़ा। फिर जून 2022 से इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से सेल्स ग्रोथ में एक डाउनफॉल देखा गया। 85%, 76, 36, 0.61, फिर निगेटिव में सेल्स ग्रोथ आ गया इसका। और कंपनी का सेल्स स्टिल इंटैक्ट दिख रहा है ख़राब सिचुएशन में भी। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि जब सारा कुछ ख़राब है तब भी कंपनी ज़्यादा नहीं गिर रही है, कम गिर रही है, कम उसका कारोबार गिर रहा है। फिर मार्च 24 में इसका सेल्स ग्रोथ 5.43%। अभी थोड़ा सा रिकवरी आया है यूएस में, जिसके चलते इधर इसमें सेल्स में इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वैसे ही इसका ओपीएम पर भी नज़र डालेंगे, तो ओपीएम भी 2022-23 में कम हुआ है इसका, मगर अब यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, तो इसका ओपीएम भी बढ़ रहा है। यूएस सुधरेगा तो ये भी सुधरेगा। ये टोटल यूएस ड्रिवन कंपनी है। ये सेक्टर ही हम लोग एक तरह से यूएस ड्रिवन सेक्टर बोल सकते हैं।
कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 4.74 करोड़ था मार्च 23 में, फिर 3.46 करोड़ हुआ जून 23 में, फिर 4.21 करोड़ हुआ। इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 7.75 करोड़ आ चुका है और अर्निंग पर शेयर बढ़ के 3.18 करोड़ आ चुका है। मतलब ये और अदर आईटी कंपनी से बहुत कम जूझी है माइक्रो कैप में। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ दर्शाता है कि वो ख़राब समय में भी बहुत कम वोलाटाइल हो रही है, उसका काम कम डिस्टर्ब हो रहा है, और अच्छे समय में वो तेज़ चल रही है। जो चीज़ ख़राब समय में कम गिरे और अच्छे समय में तेज़ चले, वो एक स्ट्रेंथ शो करता है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 26% CAGR से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। 5 ईयर में 26%, 3 ईयर में 27% और TTM बेसिस पर -2%, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। इसमें कंपनी की कमी नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 ईयर में 12% का रहा, 5 ईयर में 4% का, 3 ईयर में -15% और TTM बेसिस पर -4%, जो कि ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है तो थोड़ा वोलाटाइल तो रहेगी। स्टॉक प्राइस CAGR में देखें तो 10 ईयर का यहाँ पर डाटा नहीं है। 5 ईयर में 50% CAGR से बढ़ा है, 3 ईयर में 8% CAGR से। 10 ईयर का डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपनी लास्ट 5 ईयर में ही लिस्टेड हुई है, उसके पहले लिस्टेड नहीं थी। ROE देखें तो 10 ईयर का 18% है, 5 ईयर का 16%, 3 ईयर का 15%, लास्ट ईयर का 8%। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ये डाउनफॉल आया है ROE में, जो कि एक गुड ROE है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की स्टेक इसमें थोड़ा सा कम हुई है, हल्का कम हुई है। वहीं पर FIIs की स्टेक लगभग उतना बढ़ चुकी है। DIA का स्टेक स्टिल इंटैक्ट है। पब्लिक का स्टेक इसमें 25% के आसपास है, जिसको हम लोग एक गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल सकते हैं। इसमें FII DIA उतने नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो उनके पास भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। इसमें प्रमोटर का भरोसा है, जो कि एक बहुत ही गुड इंडिकेशन है। अब हम कंपनी के 5 ईयर के चार्ट पर आते हैं। 5 ईयर से कम का चार्ट डिस्कस करना लॉन्ग टर्म के लिए रीजनेबल, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कम से कम तो 5 ईयर का चार्ट देखना ही होगा, उससे कम का देखने में ठीक नहीं रहेगा। वो 5 ईयर में कंपनी का ट्रेंड पता चलता है। तो इसका चार्ट देखें तो ये लिस्टिंग के बाद बहुत बड़ा पैसा बनाया था, लगभग 8 टाइम्स स्टॉक हो चुका था। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आई और फिर अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है इस रेंज में। अब रेट कट आने का उम्मीद है, तो इसके चलते हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट कर दे, और ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका जिस तरह से EPS और प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेबिलिटी दिखता है, इस वजह से स्टॉक यहाँ से भी मल्टीपल टाइम होने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी उतना ही रहेगा, मगर वोलाटाइल रहेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। ये कंपनी का ऑल टाइम हाई है 800 रुपीज़ का, जो अभी 447 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 47 to 45% डिस्काउंट में हमको ये कंपनी मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी का बेंगलुरु में हमने ऑफिस भी देखा है। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा किसी वर्ल्ड क्लास IT कंपनी हो। इसका ऑफिस बहुत ही आलीशान और शानदार है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय के प्रति भी अच्छा है और अपने काम में भी बहुत फोकस करती है। सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी ग्रोथ में करती है, वो इसके मैनेजमेंट से ही दिखता है। तो ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से लिख सकती है। ये मेरा अपना एनालिसिस था। अब आप लोग इसमें अपना रिसर्च करें और अपने अनुसार इसमें पोजीशन एग्जिट करें या पोजीशन बनाएं। थैंक यू।